आप सबको ये विश्वास दिलाता हूं कि आप सबकी शुभकामनाओं से और इन विपरीत परिस्थितियों में भी मुझे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने फिर से मुख्य सेवक का काम दिया है। हमारा काम होगा पारदर्शिता से काम करना, हमारा काम होगा मितव्ययता से काम करना। पुष्कर सिंह धामी पारदर्शिता की बात तो कर रहे हैं, भ्रष्टाचार रहित शासन की बात तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी नाक के ही नीचे सरकार बने हुए जुम्मा 4 रोज हुए हैं और एक भ्रष्टाचार हो गया। धामी की आंखें बंद हैं, धामी चुप हैं, धामी सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। सवाल ये कि सहकारिता विभाग में जिसके मंत्री धन सिंह रावत हैं, वहां भर्ती घोटाले के आरोप लग रहे हैं। सीधा सीधा ये कहा जा रहा है कि भाई भतीजावाद हुआ है, बड़े पैमाने पर पैसों का लेन देन हुआ है, उसके बाद नौकरियां दी गई हैं। और इन तमाम मसलों पर धामी की चुप्पी बताती है कि क्या धामी अपने ही कैबिनेट मंत्रियों के दबाव में है। सवाल ये कि जांच को लेकर आखिर गुमराह क्यों किया जा रहा है। सहकारी बैंकों में प्रदेश के अंदर जो भर्तियां हुई उसमें भाई भतीजावाद और बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। इसकी जो है SIT के माध्यम से जांच होनी चाहिए ताकि वस्तु स्थिति सामने आ सके। खेद का विषय है कि सरकार SIT की जांच से बच रही है और विभागीय जांच जो है इस पर बैठाई गई है और मुझे नहीं लगता कि विभागीय जांच में कुछ सामने आ पाएगा। ये तो सरकार सिर्फ जो है लीपापोती करने का काम कर रही है। गंभीर विषय है। बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का दावा करती रहती है, लेकिन वो तमाम दावे फिलहाल तो फेल साबित हो रहे हैं। सवाल ये कि कथनी और करनी में कितना अंतर है। सवाल ये भी कि मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी जो दावे कर रही है, क्या वो महज दिखावे के लिए हैं। हम सब लोग सत्ता में इसलिए आते हैं कि सत्ता केवल हमारे लिए सेवा का माध्यम होती है और उसको संकल्प मानकर हम आगे बढ़ेंगे। सत्ता अगर सेवा के लिए है तो सेवा आखिर किसकी की जा रही है। क्या ये सरकार सिर्फ अपनों को ही नौकरी देने के लिए बनी है? क्या ये सरकार भ्रष्टाचार के जरिए ही नौकरियां बेचने के लिए बनी है? आरोप गंभीर लग रहे हैं। सहकारिता विभाग में अगर गड़बड़ी हुई है, नौकरियां बांटने में अगर भाई भतीजावाद के आरोप लगे हैं, तो फिर उसकी जांच एक स्वतंत्र एजेंसी से क्यों नहीं कराई जा रही? भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली बीजेपी क्या सिर्फ बातों तक ही रह जाती है? सवाल यह भी है कि मौजूदा हालात में मनमानी आखिर कौन कर रहा है? मौजूदा परिस्थितियों में जब नौजवान रोजगार की उम्मीद कर रहा है, तो क्या सरकार नौकरियां बेचकर अपनी झोली भर रही है? सवाल यह भी है कि जिस सहकारिता विभाग में घोटाले के आरोप लग रहे हैं, उस आरोपों को किस तरीके से खारिज सरकार कर पाएगी? क्योंकि सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं और मौजूदा परिस्थितियों में यह भी कहा जा रहा है कि हारे हुए धामी क्या अपने मंत्रियों के दबाव में काम कर रहे हैं। तो तमाम तरीके की चीजें हैं, लेकिन भ्रष्टाचार जिस तरीके से बढ़ रहा है, तो फिर बेरोजगार नौजवान कहां जाए, आखिर कैसे और किससे गुहार लगाए।